और आज मेरे साथ राइड कर रहे हैं विनोद सर। वन ऑफ द डेस्टिनेशन आज के राइड का होगा जंगपना टी स्टेट और जो मेन डेस्टिनेशन होगा वो मैं आपको पहुंच के दिखाता हूँ। और आज तो बुंकुलुंग पार करके गामन ब्रिज पार करके सब बहुत आगे जाएंगे। हम आज आ गए हम गामन ब्रिज पे। सामने देखिए, सामने आप लोग, ओ हो आज करशंग ने हमें एकदम भर भर के बादल और फॉग दिए हैं। शिव जी एकदम परफेक्ट जगह पे बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसेन्स मोटो एडवेंचर्स। स्वागत है आप सबका एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। तो वेदर आज का एकदम क्लियर था, सुबह से रात भर बारिश हुआ, बट अभी भी क्लाउड्स दिख रहे हैं मेरे को अच्छे खासे। रेनकोट वगैरह सब कुछ कैरी तो किया हूँ। आई जस्ट होप बारिश ना हो, थोड़ा अच्छे से राइड कर सके, पीसफुली इंजॉय कर सके, बस वही चाहिए। और आज मेरे साथ राइड कर रहे हैं विनोद सर। बहुत दिन हो गए हैं विनोद सर के साथ राइड किए हुए। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में हम कहाँ जा रहे हैं। मेन जो जगह है हम जहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको जब पहुँचूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊँ कि हम जा रहे हैं जंगपना टी स्टेट। और आज हम जो रूट लेने वाले हैं वो है, आपने वो रूट पहले भी देखा होगा, बुंकुलुंग का रास्ता लेके हम गामोन ब्रिज होते हुए फिर हम गामोन ब्रिज पार करके वहाँ से ऊपर करशंग होते हुए हम जंगपना टी स्टेट तक पहुँचेंगे। तो ये है आज का हमारा रूट। डेस्टिनेशन, वन ऑफ द डेस्टिनेशन है जंगपना टी स्टेट का। और मैं कुछ चेक भी कर रहा था उसके रिलेटेड, वहाँ पे कोई वाटरफॉल्स वगैरह भी है, पर शायद हम वहाँ तक ना जाए। बट वन ऑफ द डेस्टिनेशन आज के राइड का होगा जंगपना टी स्टेट और जो मेन डेस्टिनेशन होगा वो मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ। आज मैंने सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गया है कि कैमरा होल्ड करके वही सिंपल तरीके से। आज सोचा थोड़ा मोटो ब्लॉग करते हुए ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। वेदर अगर आप देखेंगे तो बादलों ने पूरा घेर के रखा हुआ है, वही मेन है। तो अभी गाड़ी धूरा पहुंच चुके हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये सर के साथ भी कल मैं गया था श्रीवरमेश्वरी, तो सर ने ये ग्रैंड पिट स्टॉप का जेल वाला सीट लिया है। एयर वाला भी था, तो मेरे को भी एक बार देखना है। मैं भी सोच रहा हूँ लूँगा पिलियन के लिए, बट ये पिलियन के लिए नहीं है, ये सिर्फ राइडर के लिए ही है। और एयर सीट जो है वो पिलियन एंड राइडर्स दोनों के लिए है। तो वो भी एक बार मैं चेकआउट करूँगा, कुछ दिन बाद जाके शायद वो ले ही लूँ। क्योंकि नॉर्मली मेरे हिमालयन का जो सीट है मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ही लाइक अच्छा है। ये स्टॉक सीट ही है। बहुत जन बोलते हैं कि नहीं हिमालयन का भी सीट ख़राब है, बट मुझे पता नहीं कैसे उनको लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई भी जो मेरे बाइक कभी भी चलाए है या बैठे भी है तो उन्होंने बोला कि नहीं सीट बहुत अच्छा है। और विनोद सर के दोस्त का घर है यहाँ पे, बचपन के दोस्त चड्डी बड्डी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके निकल चुके हैं हम। अभी जा रहे हैं दूधिया के तरफ। स्ट्रेट हम निकल जाएंगे मिरिक के लिए। मिरिक के रास्ते से फिर आगे जाके हमको वहाँ से राइट लेना है बुंकुलुंग के लिए। और फिर से आ गए, ये स्ट्रेट ऊपर हम मिरिक का रास्ता और इस तरफ हमारा बुंकुलुंग गामोन ब्रिज का रास्ता। और आज तो बुंकुलुंग पार करके गामोन ब्रिज पार करके सब बहुत आगे जाएंगे हम आज एकदम वेदर क्लियर है। आज मस्त वेदर एकदम क्लियर होकर रखा हुआ है। आज बहुत दिनों के बाद विनोद सर के साथ राइड हो रहा है। व्यू देखिए, व्यू, उफ, वी आर सीरियसली ब्लेस्ड। थोड़ा थोड़ा ऐसा हल्का सा बादल है, धुंधला धुंधला होकर रखा हुआ है, बट इस तरफ का वेदर क्लियर है। मेन डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते। वहाँ पे ना एक अच्छा सा वाटरफॉल है, वो कहाँ है मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है। एक अच्छा सा वाटरफॉल है, वहाँ पे शिव जी ऐसे बैठाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। लास्ट टाइम जब आया था तब रास्ते के हालत एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब था गामोन ब्रिज का। आप लोग को अगर याद है मेरे प्रीवियस वाले ब्लॉग में तो या तो फिर आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था इस तरफ। आई जस्ट होप कि अभी वो ठीक हो चुका है। सर बोल रहे हैं कि हाँ, सर को इन्फॉर्मेशन मिला है कि ठीक हो चुका है। अब एक बार देखना होगा। ये एक पैच जो है ये दूर से दिखता है, लैंडस्लाइड एरिया है ये देख के समझ में आता है कि कुछ भी उड़ता हुआ ऐसा आ सकता है। सामने तो देखिए, सामने देखिए, पूरा एकदम बादलों ने घेर रखा है। ये सब थोड़े छोटे छोटे जगह में आने का क्या फ़ायदा है कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। जो पीस ऑफ माइंड हम खोजने आते हैं इस तरफ में वो हमें मिल जाता है। लास्ट टाइम जब आए थे तब यहाँ पे फूलों का खेती हो रहा था। अगर आप लोग को याद है कि लास्ट टाइम हमने ये ब्रिज को गामोन ब्रिज समझ लिया था, बट ये नहीं है, और आगे जाना है हमें। अब तो ख़राब रास्ता मेन शुरू हो रहा है यहाँ से।
ये रास्ता बना नहीं है, इसको बनने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो समझ में ही आ रहा है। सर से मैं थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस ले लेता हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर मैं गिरा, अगर बाई चांस, तो पीछे सर ना उलट जाए, तो थोड़ा सेफ डिस्टेंस बनना सही रहेगा। लास्ट टाइम हम आए थे नवंबर के टाइम पे, 2023 पे, और यहाँ से शुरू होता है मेन रास्ता खराब। लास्ट टाइम वाइफ के साथ आया था तो थोड़ा ज़्यादा ही मेरे को वो लग रहा था, बट अब कुछ नहीं है। अकेला है तो ये सब रास्ते में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वाइफ के साथ होता हूँ तो थोड़ा डर लगता है कि अगर वो गिर गई तो मुझे ज़्यादा टेंशन होगा। अकेला होते हुए ये सब रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम का बात नहीं है। अकेले है तो कंट्रोल करने में भी थोड़ा सा आसानी होता ही है डबल से, और अकेले है तो सैडलिंग वगैरह भी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आ गए हम ऑफ रोड करने। अच्छा बारिश नहीं है, थोड़ा सा सूखा हुआ है रास्ता, नहीं तो क्या थोड़ा सा डर रहता है बस कि स्लिप होने का, क्योंकि पत्थर है, भीगा हुआ रहेगा तो स्किट करता है। नहीं तो वैसा कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं बारिश में भी आने में। खड़ा हो जाता हूँ, सैडल कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, बाइक के ऊपर स्ट्रेस भी थोड़ा कम पड़ेगा। गामन ब्रिज का मज़ा है कि वहाँ पे बहुत मस्त हवा चलता है, बहुत ज़्यादा मस्त हवा चलता है। और ये शुरू हुआ गामन ब्रिज, और पहुँच गए गामन ब्रिज, और आ गए हम गामन ब्रिज पे। वेदर जो है आज जैसा मैंने दिखाया आपको, वेदर एकदम सुहाना वेदर होकर रखा हुआ है, बादलों ने घेर के रखा हुआ है, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसी में हमको एंजॉय करना है। बट हवा बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट टाइम जो हवा चल रहा था उतना ज़्यादा नहीं है, मीठा सा हवा चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है। और पूरा ऐसे बादलों ने ऐसा पूरा घेर के रखा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ है, इस तरफ भी ऐसे बादलों ने पूरा ऐसा घेर के रखा हुआ है, तो मज़ा है। सर यहाँ पे 10 साल के बाद आ रहे हैं रिटर्न। आई थिंक लास्ट टाइम वो जब आए थे वो बोल रहे थे साइकिलिंग करके आए थे, लाइक वो साइकिलिंग करते थे बहुत ज़्यादा पहले, अभी उतना नहीं है, तो साइकिलिंग करके वो लोग यहाँ पे आए थे। 10 साल, अभी का रास्ता आप देखिए कैसा है, 10 साल पहले का रास्ता आप बस इमेजिन कीजिए कि रास्ता ही नहीं था होगा, ऐसा हालत था। धूप नहीं है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो गर्मी का जो बहुत ज़्यादा एहसास है, वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, बट मज़ा आया। लास्ट टाइम क्या किया हमने, हम यहाँ तक आए, फिर हम यहाँ से रिटर्न चले गए, और इस बार हम वो नहीं करेंगे। इस बार हम यहाँ से ये स्ट्रेट जो रास्ता हम ये वाला लेंगे, हम करशोंग होते हुए जाएंगे। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला पहाड़ करशोंग है जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, और जहाँ से हम अभी आ रहे हैं ये साइड वाला है मिरिक। अभी एक बाइक वाला जा रहे थे, सर ने उनको पूछा रास्ता कैसा, तो उन्होंने बोला नहीं रास्ता अच्छा है, तो आई होप रास्ता अच्छा है, बट नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, जाना तो है ही, जैसे भी हो जाना ही है। मज़ा आ गया, थोड़ा पीस फीलिंग ऐसा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, फिर निकलते हैं। अब देखते हैं कि रास्ता कैसा है। बहुत ही छोटा सा रास्ता है, इतना तो समझ में आ गया। ये अपना वो पगडंडी जिसको हम बोलते हैं, वैसा वाला रास्ता है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, बट ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, और जो कि है। ये रास्ता कितना कम यूज्ड है, आप रास्ते का कंडीशन देख के ही समझ सकते हैं। मस्त ऑफ रोड होने वाला है। ये तो ऐसा वो हमारे घर के पीछे वाला गली वाला रास्ता इतना छोटा होता है, वैसे वाले रास्ते में आ गए हम। सामने से एक गाड़ी आ गया तो बस रास्ता जैम, फेस टू फेस 2 गाड़ी हो गए तो बस काम तो ख़त्म है यहीं पे। इस तरफ का व्यू देखिए, ओफ। ऐसे भी रास्ते बने हुए होंगे फिर भी ठीक है, बट ये रास्तों का प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन, तो ये पूरा काई लगा हुआ है रास्तों में। ये रिस्की हो सकता है बाइक वालों के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जाके अगर आपका गलती से ब्रेक लग गया तो आपका टायर उस पर ट्रैक्शन नहीं लेगा और वो इंस्टेंट स्किट हो जाएगा। विनोद सर के साथ आएंगे और अच्छा राइड नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ओह सच्ची में क्या मज़ा आ रहा है राइड करने में, ये मेरे दिल के अंदर का खुशी है। इस तरफ देखिए, मस्त सा एक बैठने का जगह है, ऐसे 3 4 5 ऐसे बना रखे। आपको अगर मैं दिखाऊं, वो है करशोंग। आपको पता नहीं कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है या दिख रहा है, बट ये वो पूरा करशोंग सिटी है, वो पूरा ऊपर का करशोंग सिटी है। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। मतलब आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हम चाहते तो इसको और भी शॉर्ट बना सकते थे, बट हमने जानबूझ के, सर ने कल रात को मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि लॉन्ग रूट लेके जाएंगे, नहीं तो राइड तो ऐसे ही देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। मैंने बोला नहीं ये भी सही बात ही है, तो फिर सर ने बोला कि ये वाला रूट से चलते, बहुत दिन हो गया गए हुए। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, जहाँ से बोलेंगे चल देंगे। तो हम लॉन्ग रूट लेके अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जिससे कि हमारा राइड थोड़ा सा लंबा हो जाए और थोड़ा हमें मज़ा आ जाए।
ज़्यादा। ये दो रास्ते बट रहे हैं और यहाँ पे ना इंसान है ना इंसान का जात। अरे गूगल मैप्स का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो गुम कर देता है। तो इस तरफ से जाना था। ये गूगल मैप सच्ची में बहुत ज़्यादा ही बकवास अपना मैप शो करता है। ये गूगल मैप पहाड़ों में आके ये पगला जाता है। हम जो रास्ते से आ रहे थे वही रास्ते से दिखा रहा है हमें करशोंग जाना है। हमें दिख रहा है कि करशोंग किस तरफ है, वो दिखा रहा है कि हमें पीछे से जाना है, फिर से सेम रास्ते से। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा गांव। ऐसे पहाड़ों में छोटे 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 ऐसे बहुत सारे गांव आपको मिलते रहेंगे। अबे इनका अलग ही सम्मेलन चल रहा है रास्ते के बीच में। अगर हम मतलब बेस्ट चीज़ ये है यहाँ पे कि कहीं पे भी अगर आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ लेंगे किसी को तो वो अच्छे से बता देंगे। मैं भी यही करता हूँ। मैं मैप्स पे अभी ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ ये सब जगह पे आके। अब वो जगह पे जैसे पीछे हम लोग वो मोड़ पे खड़े थे, अब कोई था नहीं तो हमें मैप निकालना पड़ा। बट जैसे ही मुझे गाड़ी का आवाज़ सुनाई दी तो मैंने वही बोला विनोद सर को कि हाँ कोई आ रहा है तो रुक ही जाते, क्या ही और अपना दिमाग मैप पे लगाना, क्योंकि वो समझ में वैसे भी नहीं आ रहा है, दिखा उल्टा रहा है। तो वो जो लेफ़्ट था जहाँ से हम अभी आए वहाँ से भी हम करशोंग जा सकते हैं, और राइट जो है वहाँ से भी हम करशोंग जा सकते हैं। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा ऐसा पैन करते ही। वेदर देखिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये जो नॉइज़ आ रहा है कुछ कर नहीं सकते। मैं वाइज़र उतारूंगा तो पूरा एकदम फॉग फॉग हो जाएगा, बट आप ये वेदर को एंजॉय कीजिए। ये फिर से आके हमें रुकना पड़ा, थोड़ा रुक जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? निवेदन। अच्छा, निवेदन पत्र कि गंदगी ना करे, ये सब होगा। तो हम इस तरफ से आए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था कि हम इस तरफ से आए, यहाँ से फिर राइट का एक रास्ता है, फिर ऐसे नीचे जाने का एक रास्ता है, और अब ये ऊपर जाने का। अब 3 रास्ते हो गए। तो रुक गया थे, तो वो भैया जो थे गाड़ी वाले, उन्होंने कि यही रास्ता है, हमें यहीं से ऊपर जाना है। चलिए चलते हैं। वेदर भी थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो गया। ये जंगल वाले रास्ते में आ गए हम, और इधर से ही बादल पूरा ऐसा एकदम घेर के रखा हुआ है बादलों ने। पूरा एकदम मज़ेदार राइड चल रहा है। ये एकदम वो स्पूकी वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भूतिया भूतिया कुछ ऐसा चल रहा है शूटिंग। ये बादल पूरा ऐसे जंगलों के बीच में से जा रहे हैं, हम उसके बीच में से ऐसा राइड कर रहे हैं। ओहो दिस इज टू गुड टू गुड। सामने देखिए, सामने आप लोग, ओहो विजिबिलिटी एकदम मतलब थोड़ा दूर तक का ही है। वो देखिए, वो देखिए, गए गए गए, वो गए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आगे है कोई, मुझे वो समझ में ही नहीं आएगा। सडनली अगर आ गए कोई सामने से, तब तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। फॉग बादल सब मिक्स है, ये एकदम पूरा ही कवर्ड है। ओहो कोखरेन पैलेस। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये अभी मैंने जो नाम लिया कोखरेन पैलेस, ये जो है, ये आप होटल देख लीजिए, कोखरेन पैलेस है इसका नाम। ये भी एक हॉन्टेड होटल है। आज करशोंग ने हमें एकदम भर भर के बादल और फॉग दिए हैं। मतलब ये राइड एकदम यूनिक राइड बन गया हमारा। मतलब आप देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है सामने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या है नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा बारिश होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा बादल होकर रखा हुआ है, और उसी की वजह से अभी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हो चुका है। सर को मैंने पूछा कि और कितना टाइम लगेगा जंगपना का, तो उन्होंने बोला कि यहाँ सर आधा घंटा। जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है एक्चुअली में, वो आधा घंटा, और वो मतलब वहीं पे एक ही साथ है। तो कहाँ जा रहे हैं ये पहुँच के आपको मैं बताता हूँ। पूरा डेंस क्लाउड है, डेंस। ये हो गया सेंट एंथोनीज स्कूल, जो वो रेड वाला स्कूल दिखता है, रेड कलर का, जो मैं आपको हमेशा करशोंग आते वक्त दिखाता हूँ। ये वही वाला स्कूल है। और पीछे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। हमने रेनकोट पहन लिया और मैंने अपना कैमरा फिर अंदर डाल लिया, रिस्क नहीं लेना था। वाटरप्रूफ है बट फिर भी रिस्क नहीं लेना है। और अभी फिर थोड़ा सा आगे आके, यहाँ पे बारिश तो बंद हो चुका है, वहाँ से एक लेफ़्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे उतरते वक्त दिखाऊंगा जब हम रिटर्न जाएंगे। तो ये अभी हम जंगपना टी स्टेट के लिए हमने एक वहाँ मेन रास्ते से एक लेफ़्ट ले लिया है। तो अभी यहाँ पे बारिश नहीं है, तो मैंने सोचा कि
कैमरा लगा लेता हूँ, आपको ये वाला भी दिखा दूँ रास्ता। तो रास्ते तो एकदम भयंकर है, बल्ले बल्ले। और आपको मैं बताऊँ, हम जा रहे हैं मेफेयर जंगपना, जो कि जंगपना टी स्टेट में ही है। तो वो है मेन सरप्राइज़। मेन डेस्टिनेशन हमारा है जंगपना मेफेयर। आई होप आपने बोर्ड वहाँ पे देख लिया। मेफेयर जंगपना वहाँ से 3 किलोमीटर है। तो मेफेयर, मैं आपको बताऊँ, मेफेयर इज़ अ 4 स्टार to 5 स्टार कैटेगरी होटल चेन इन इंडिया। विनोद सर ने बोला कि चल वहाँ चलते हैं। हमारा ये 1 महीने पहले का भी प्लान था, बट नहीं हो पाया एग्जीक्यूट। थर्सडे को सर ने बोला कि चल मेफेयर जंगपना चलते हैं। मतलब हाँ, ज़रूर चलिए, ज़रूर चलेंगे। रास्ता सर को पता है, सर आ चुके हैं यहाँ पे 2-3 बार पहले भी। एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो वन थिंग, आप मेफेयर जंगपना का ऑनलाइन पे रूम रेट्स चेक कीजिएगा। आपको ये मैं नहीं बताऊंगा, गूगल पे उसको चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वो जो प्राइस है वो देख के आपको कैसा फील हुआ। वो मैं प्राइस यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको, आप खुद सर्च कीजिए उसको गूगल पे एंड देन आप मुझे वो बताइए कमेंट्स पे। थोड़ा तो इंटरेक्शन होना चाहिए ना अपने बीच, या तो सिर्फ मैं एक ही तरफ का बोलता रहूँगा, सब कुछ मैंने बता दिया, तब तो क्या ही मज़ा। सिर्फ वन वे इंटरेक्शन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इंटरेक्ट करें, तो इसीलिए ये आप लोगों को एक झटका मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। बट हाँ, नो डाउट वैसा प्रॉपर्टी है, मेफेयर्स का वैसा नाम है। दार्जिलिंग गैंगटॉक में है, कालिम्पोंग में है, यहाँ पे खुला है, और इंडिया में और भी बहुत सारे जगहों में है। मैं इस तरफ का आपको बता रहा हूँ, तो ये सब जगहों में है। और भी कहीं नया खुला है कि नहीं मुझे अभी याद नहीं है, चेक भी नहीं किया है मैंने। मेफेयर का ये एरिया का सबसे लग्जरियस प्रॉपर्टी इज़ मेफेयर जंगपना। हम बहुत नीचे उतर चुके हैं, मतलब मेन करशोंग जो लेवल पे था वहाँ से हम बहुत बहुत नीचे उतर चुके हैं अभी। ये कहाँ पे है? पाताल लोक में है क्या? पाताल जा रहे हैं जा ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक में जाने वाले हैं हम अभी कुछ ही देर में। चिकन का अच्छा स्मेल आया है। ओए जी, हाँ, ये नीचे से जा सकते हैं हम। हाँ, यही बोल रहा था मैं। अच्छा, मैं विनोद सर को बोल रहा था यहाँ पे कि एक जगह है जहाँ से शिव जी का एक मूर्ति है, तो नीचे वो जगह है, जाते वक्त देखते एक बार जाने का कोशिश करेंगे। और शिव जी का मूर्ति वहाँ पे वो रहा, जाते वक्त नीचे एक बार जाएंगे। अभी जहाँ के लिए आए हैं वहाँ चलते हैं। ओ हो, ये देखिए चढ़ाई, देखिए भयंकर चढ़ाई है। पूरा ऐसा इंक्लाइन था, 90 डिग्री ऐसा लगा भी क्या, वो था। मेफेयर जंगपना टी स्टेट पहुँच चुके हैं हम। सर दर्द हो गया ऐसा लग रहा है। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेफेयर जंगपना, एरिया 3.24 हेक्टर, एलिवेशन है। अभी हमारा हाइट है, हम जहाँ पे खड़े हैं 3656। ईयर ऑफ प्लांटिंग 1907, 1907 में ये प्लांटेशन सारे हुए थे। और पहुँच चुके हैं मेफेयर जंगपना। हमारा बाइक, वो जो लोग वहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हमने बाइक रखा, और ये है इसका मेन एंट्रेंस। बहुत ही एकदम मतलब पीक ऑसम लोकेशन पे है, रेट्रो लुक है थोड़ा। अभी तो पूरा क्लाउड्स ने पूरा एकदम कवर करके रखा हुआ है। इसका ये ब्यूटी अलग है। ये थोड़ा सा वैसा स्पूकी वाला फीलिंग आएगा कि ऐसा, मतलब वो पुराने ज़माने का जो बड़े बड़े बंगलोज होते थे लग्जरियस, वैसे टाइप के हैं। बैठने का जगह वगैरह सब कुछ यहाँ पे एकदम मस्त बना के रखा हुआ है। सो दिस इज़ लग्जरी। अगर आपको लग्जरी जीना है देन यू कैन कम हियर। वेलकम टू जंगपना। मेफेयर जंगपना। ये हर एक रूम्स का अलग अलग नाम है। यहाँ पे रूम्स आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस आपका, मतलब दिस इज़ लैविश। अगर आप लोग को लैविश लग्जरियस कुछ चाहिए तो आपको जंगपना विज़िट करना है।
दिस इज़ लाइक मास्टर बेडरूम, बालकनी वहाँ पे है। मैं जाऊँगा नहीं अंदर, जूते हैं गंदे होकर रखे हुए हैं। बड़ा सा शीशा एंड दिस इज़ ये आपका वॉशरूम है। मतलब ये एक बेडरूम जैसा ही बड़ा है, सो यू कैन जस्ट चिल, रिलैक्स एंड यू कैन एंजॉय द व्यू फ्रॉम द विंडो। बाकी तो क्या ही बोलेंगे, आप यहाँ पे नहाइए, यहाँ पे आप चिल कीजिए बैठ के बियर के साथ, देन वट एवर यू फील लाइक, बट दिस इज़ रियल लग्जरी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत पुराने हैं, बहुत 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 मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पुराने हैं। आप ये एक चीज़ देखिए, पता नहीं ये कहाँ का है, बट बहुत यूनिक घड़ी है, बहुत ज़्यादा यूनिक घड़ी है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है नो आइडिया, बट बहुत ज़्यादा यूनिक है। सिंपली लग्जरी एट इट्स बेस्ट है। मैं कैमरा निकाल नहीं पाया हूँ, उन्होंने मेरा बैग कैरी कर लिया है। अब कहाँ रखा है वो मुझे चेक करना होगा क्योंकि उस पर कैमरा है। तो स्विमिंग पूल भी है, तो मैं उधर फ्लिप नहीं करूँगा। ओह, मैं दिखाई नहीं रहा, मैं अपना फेस दिखा रहा था। तो ये पूरा हॉलवे हो गया, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये नॉर्मल सिटिंग एरिया है, ये हो गया यहाँ पे टेबल टेनिस, ये हो गया स्नूकर। यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्रीज ऐसे लिखे हुए बुक्स पे, और ये है उनका लाइब्रेरी। मतलब एकदम मतलब मज़ेदार, चिल कर सकते हैं। यहाँ पे चेस है, भगवत गीता इज़ ऑल्सो हियर। अब ये दोनों कौन है पता नहीं है, ओह लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे तो। ये है, इनका नाम है जंग बहादुर राणा, 1848 to 1856, the founder of Rana regime in Nepal. It was rumored that Jangpana tea estate was named after him, which was not a fact. अच्छा, okay. And ये है त्रिभुवन, अच्छा मैं यहाँ से पढ़ लूँ, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह 1906 to 1955, king of Nepal, owned Jangpana tea estate from 1946 to 1956. आपको मैं बताऊँ, you visit here, you relax, you feel that peace, you enjoy this property, बस। और कुछ यहाँ पे आप साइट सीन वगैरह करने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नो, you enjoy the property। प्रॉपर्टी ही इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा लग्जरियस है, हर एक चीज़ है, हर एक फैसिलिटीज़ है, सो यू कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी लाइक वेरी वेरी नाइसली। विनोद सरकार चले गए, बट सच्ची में मज़ा आ गया। अच्छा है, लुक ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े जगह में आके लुक्स बिगड़ जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता। एंड ये है पूरा रेस्टोरेंट, पूरा रेस्टोरेंट एरिया है। अब आई थिंक साउंड वगैरह सब अच्छे से आएगा, क्योंकि अब आ गए ब्रह्मास्त्र पे, आ गए अपने कैमरा पे। मोबाइल का कैमरा नो डाउट परफेक्ट है, बट उसका साउंड थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाता है। अब जा रहे हैं नीचे, भी इनका रूम है, बहुत पुराने हैं। ये ब्रिटिश, ये कोई ब्रिटिश का है इंसान, पुराने फोटोज़ है यहाँ पे। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा पुराने यहाँ पे पिक्चर्स है। और एक रूम आपको दिखाता हूँ मैं। सो दिस इज़ लाइक वन स्मॉल बेडरूम, दिस इज़ अगेन लाइक द बिग वॉशरूम, लग्जरियस वॉशरूम जो है, एंड दिस इज़ जस्ट नॉर्मल चेंजिंग रूम जो है आपका, आप अपने सामान वगैरह नॉर्मल यहाँ पे रख सकते हैं। एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो ये है पूरा मास्टर बेडरूम, वहाँ से आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं नेचर को। देखिए पूरा कवर्ड है बादलों से, पूरा बादलों से एकदम कवर्ड होकर रखा हुआ है। दिस इज़ लग्जरी सच्ची में, मतलब इसका एक अलग ही फील है, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अलग फील है इसका। वाइब ही अलग है, वाइब अलग है, एकदम वाइब अलग है। टोटल कितने रूम का प्रॉपर्टी है? 12 रूम्स। तो टोटल ओके ओके 6 12, तो टोटल 12 रूम्स का ये पूरा प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा सा अलग तरीके का रूम है, दिस इज़ लिटिल डिफरेंट। दिस इज़ लाइक स्ट्रेट, दिस इज़ वॉशरूम आपका मेन हो गया, आपका मेन वॉशरूम। अलग से एक जो बच्चों का रूम था वो नहीं,
एंड दिस इज़ लाइक डायरेक्ट एंट्रेंस टू द मास्टर बेडरूम। वैसा कुछ नहीं है, दिस इज़ द मेन बेडरूम। 2 डबल बेड है। हाँ, अगर ठंडे के टाइम पे बुखारी भी है यहाँ पे, इफ़ यू वांट। इसका ऊपर वाला रूम सेम है, दिस इज उसका ऊपर वाला रूम भी सेम है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे भी लीच है। विनोद सर के हाथ में एक था, वो देख के मेरा हालत ख़राब हो गया। मुझे पता नहीं अब विनोद सर बोले कोई बात नहीं है, चिंता नहीं है, वो होता है यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई जस्ट होप कि मेरे पास ना आए, मेरे से दूर रहे। बट अब श्योरिटी नहीं है, अब कहाँ से लग गया उनको पता नहीं है। शायद मेरे भी हाथ पैर में कहीं पे होगा, नो आइडिया। जैसा मैं बोल रहा था, ये इसका फील अलग है। होम स्टेज जो मैं बताता हूँ वो अलग है, ये एकदम अलग है। दिस इज़ लग्जरी, प्योर लग्जरी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ। अभी मैंने जैसे उनसे पूछा, तो ये जो मैंने ऊपर में भी आपको नाम दिखाया है, ये जो नाम है, तो ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 1946 टू 1955 पवन छेत्री, तो उस टाइम पे ये मैनेजर थे यहाँ पे। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, दोज हु वर मैनेजर ऑफ दिस प्लेस। तो अभी मेफेयर जंगपना टी स्टेट का ही चाय पी रहे हैं, एंड इट्स रियली रियली गुड। बेस्ट चीज़ ये है कि ये सब जो चाय है इसमें आपको चीनी नहीं डालना होता है, एंड बेस्ट है कि मैं बिना चीनी का पी लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका टेस्ट एक अलग आता है, बिकॉज जैसे आप इसमें शुगर ऐड करेंगे उसका वो टेस्ट, जो नेचुरल टेस्ट है ना, वो चला जाएगा। अब निकल रहे हैं जंगपना टी स्टेट से। दिन अच्छा होता ना, सच मैं बताऊँ आपको, ये इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता। मतलब आप सोचिए, बस ये क्लाउड्स ने ढाक के इसको रखा हुआ है, पूरा कवर रखा हुआ है। अब बस सोचिए क्लाउड्स अगर नहीं होते, या अभी जो कवर होकर रखा हुआ है पूरा क्लियर होता, बहुत मस्त वेदर होता, बहुत ज़्यादा मस्त लगता देखने में। अब ये तो हो गया हमारा आज का मेन जो डेस्टिनेशन था, मेफेयर जंगपना। अब यहाँ से हम उतरेंगे। उन्होंने लंच के लिए भी ऑफ़र किया, बट अभी हमको लंच करना नहीं था, तो इसलिए हम भी निकल रहे फटाफट। अभी ये सारे मकड़े के जाले, ये जो मकड़ी है ना, बहुत ज़्यादा अलग मकड़ी है। सच्ची में देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। टर्निंग्स बहुत ज़्यादा शार्प है, एंड बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे है, स्टीप है। बेस्ट है यहाँ पे इंजन ब्रेक कर दीजिए, इंजन ब्रेकिंग पे उतरेगा पूरा। मैं आपको दिखाऊं, वो रहे वहाँ पे शिव जी, एकदम बहुत अच्छे जगह पे बनाया हुआ है। शिव जी को कंटिन्यूअस एकदम झरने से डायरेक्टली पानी मिल रहा है। अब हम चलते हैं, रूट प्लान चेंज है, हम घूमते घूमते शायद हम शिव खोला होके उतरेंगे। सर बोल रहे थे यहाँ पे जोक होगा, मैंने बोला हाँ तब तो ठीक है, तब तो अच्छा ही है। मेरे को जाना भी नहीं है नीचे वैसे भी, मतलब मैं सोचा था कि जाऊँ, बट अब जब सर ने बोले कि वहाँ पे जोक है, ना 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 ना, अब तो जाना ही नहीं है। अब जैसा हम नीचे उतर रहे थे पाताल लोक पे अब हम जाएंगे फिर से धरती लोक पे। रास्ते बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, बट प्रॉपर्टी उतना ही बड़ा है। तो हाँ, मैं आपको वहाँ पे जो बता रहा था, फिर मैं मतलब भूल गया बताना। टोटल 12 रूम का प्रॉपर्टी है, उसमें से 6 रूम जो है वो लॉबी लेवल पे है, और बाकी के 6 जो है जो 3 है वो लॉबी लेवल के नीचे अंडरग्राउंड पे है, और जो 3 है वो है एकदम अंडरग्राउंड पे। एंड ये बहुत बहुत पुराना है, बट सच्ची में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेफेयर जंगपना। मुझे तो सच्ची में बहुत 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 अच्छा लगा। एंड कमेंट्स में आपको जंगपना कैसा लगा, उसी के साथ साथ आप उसका प्राइस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या प्राइस दिख रहा है उसके रूम का। तो वो भी मुझे देखना है कि आपको कहाँ से लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा प्राइस आपको दिख रहा है, वो भी मेरे को थोड़ा जानना है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये स्ट्रेट हम आए करशोंग के वो वाले रास्ते से। करशोंग से जाकर ऐसे जो उठ के ही मेन राइट हमको लेना है, वो राइट हमने लिया यहाँ पे इस तरफ का। और यहाँ पे आके ये आपको दिखेगा महानदी रेलवे स्टेशन है, उसके ऑपोजिट में ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता आपको लेके जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेफेयर जंगपना। ये जाते वक्त मैंने नहीं देखा था, बट अभी यहाँ पे दिख रहा है। मे भी गाड़ी वगैरह होंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, बट आप याद रखिएगा महानदी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, उसी के ऑपोजिट से ये रास्ता पे आपको चले जाना है सीधा, और फिर एकदम स्ट्रेट ही है। फिर आपको ऊपर में जाकर कहीं भी अगर कुछ भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, आप किसी को पूछ सकते हैं, आपको वो लोग बता देंगे। अब हमारा मैं भी भूल गया प्लान क्या था। सर ने 2 प्लान एक बनाया था, वो सर ने बोला कि नहीं वो नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। दूसरा क्या था मैं ही भूल गया, एक बार सर को पूछना होगा। ये रेलवे ट्रैक बहुत भयंकर है। सर बोल रहे थे हम महानंदी होते हुए, महालदरम होते हुए, सिटोंग होते हुए भी उतर सकते हैं, तो पहले वही प्लान था, फिर चेंज हुआ। तो आई थिंक अब कहाँ बोल रहे थे वो मैं ही भूल गया। आपको मैं टाइम अपडेट दे दूँ,
अभी बज रहे हैं 1:30, तो हम लोग टाइम पे ही है। अभी यहाँ से घूमते घुमाते हम जाएंगे नीचे कहीं पे, देखते हैं लंच करेंगे कहीं पे। इधर से ये कौन सा रास्ता है? शिवखोला निकलेगा। वो शिवखोला मंदिर। अच्छा, तो हम लोग इधर से आके अब ये लेफ़्ट ले रहे हैं। शिवखोला का जो रास्ता है, तो हम लोग शिवखोला होते हुए नीचे, शिवखोला होते हुए रोंगटोंग होते हुए हम नीचे उतरेंगे। चलिए चलते हैं। एकदम डाउन वाला ही रास्ता है, तो आस्ते आस्ते ही जाना है। ये पूरा ही नीचे का रास्ता है, एकदम नीचे, सिर्फ नीचे नीचे उतरना है। और कितना ही दिखाऊँ, जितना दिखाऊँ उतना कम है, और कितना ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। बस आप इंजॉय कीजिए और मैं रास्ते पे फोकस करता हूँ। सच्ची में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटी है। आज का राइड भी मॉनसून राइड हो गया। रुकिए, पीछे से आ रहा है कोई। पीछे वो लोग आ रहे थे ना, एक बार देख लेते। तो ये रास्ता तिनधरिया जाता है और ये वाला रास्ता आता है शिवखोला। ओ हो, सामने देखिए, सामने। तेरा ध्यान किधर है? ओ अच्छा, अरे वाह। वो जो दिख रहा है वो है मेफेयर जंगपना का, वो जो हाउस दिख रहा था गेस्ट हाउस वाला, वो है। बट सच्ची में कितना सुंदर लग रहा है, आप ये देखिए। शिवखोला 4 किलोमीटर्स, ये देखिए। हो। आज बारिश होके भी वेदर ने एकदम क्लियर कर दिया, ये भी मानना पड़ेगा। थोड़ा बारिश हुआ बट अब वेदर क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा रुक जाइए, आपका पीछे का वो उससे धुआं निकल रहा है, आई थिंक ब्रेक पैड से। ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, इसीलिए। यस सर, प्लीज़। ये जो महानंदा का जो ओरिजिन है वो यहाँ शिवखोला से स्टार्ट होता है। अच्छा, मेन यहाँ से शुरू होता है। तो ये एक ट्रिब्यूटरी ये भी है, और ये जाके फिर क्या है ना कि उधर सेवक होते हुए, सेवक बोल रहा हूँ, सुकना से सालूगढ़ा के अंदर में जाके मिल जाता है, और एक सालूगढ़ा से भी आता है छोटा सा। दोनों मिलके तुम्हारा ये होता है, क्या नाम है, महानंदा का। अच्छा, महानंदा का ओरिजिन यहाँ से। तो शिवखोला का जो पानी है वो जाता है गुलमा के बगल से जो है, हाँ, यही जाता है। अच्छा, यहाँ से मेन ऑरिजिन इसका था यार। तो थोड़ा रुक गए, मैं सर के पीछे ही था, तो दिखा सर के पीछे का ब्रेक है, उसमें से धुआं निकलने लगा है, क्योंकि वैसा ही स्टीप रास्ता है तो यूज़ भी करना पड़ता है। तो इसीलिए एक बार रुकने बोला मैंने सर को कि रुक जाते हैं। तो अभी शिवखोला में आके हम रुके हैं। जो शिवखोला हम पहले बार गए थे वहाँ नहीं, वहाँ जाएंगे अभी हम मंदिर के वहीं से ना हम उतरेंगे, रोंगटोंग उतरेंगे। तो हाँ, तो अभी जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे जो शिवखोला पे, तो वो भी शिवखोला है, और अभी हम जहाँ पे, ये भी शिवखोला ही है। तो ये जो मेन आपको दिख रहा है, ये नदी, यही जाके आपको वो शिवखोला में ही मिलता है। तो अभी हम ये रास्ते से आए, वो करशोंग होके ये सब रास्ते से हम अभी आए, और यहाँ से अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, मोमो वगैरह खाएंगे। और ये रास्ता भी वहाँ दिखा रहा है, वहाँ पे 2 रास्ते, एक ऊपर जाने वाला रास्ता है जो कि शिवखोला स्कूल के लिए जाता है, नीचे भी एक रास्ता ऐसा जा रहा है, वो पता नहीं है कहाँ के लिए है। ऊपर वाला जो रास्ता आपको ये वाला दिख रहा है, ये ऐसे ऊपर जाता है, ये शिवखोला स्कूल है, और ऊपर में आई थिंक वो सिटोंग, महाल्दीराम, ये वाला रास्ता भी उसी से जाता है, श्योर नहीं है, एक बार पूछेंगे अभी यहाँ पे। और नीचे भी कोई रास्ता है यहाँ पे। तो सर बोल रहे थे अभी थोड़ा मोमो वगैरह यहाँ पे भी खा लेते हैं, बोला हुआ है हमने। मोमो खा के फिर हम उस तरफ जाएंगे, नीचे वाला जो रास्ता एक बार चेक करेंगे कि क्या है, सर पूछ भी रहे हैं, और फिर हम नीचे उतरेंगे। तो अभी मोमो वगैरह थोड़ा खा लेते, भूख लगा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने प्लान ये किया है, वो जो एक वाटरफॉल है यहाँ पे शिवखोला पे, जो कि बहुत फेमस है, तो यहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से वो सामने ही है, थोड़ा सा वॉक करना है बाइक रख के वहाँ पे गाँव में, तो थोड़ा सा ही दूर है। तो वो एक बार घूम लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा उसका शॉर्ट्स ऐसा पोस्ट वगैरह देखा हुआ है, कभी आया हुआ नहीं हूँ, तो एक बार देख लेता हूँ, कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वाइफ को भी लेके आ सकूँगा। तो अभी पहले उधर जाते हैं, फिर एक बार देखते हैं। तो अभी मोमो खा लिया हमने, हम इधर से उतरे थे, उतर के हमने ये दुकान पे मोमो खाया, अब फिर हम इस तरफ जा रहे हैं, बट हमें रिटर्न इधर से नीचे की तरफ ही जाना था,
बट ये वो जो वाटरफॉल है, बहुत लोग जा रहे हैं उधर और देखा भी हुआ है, तो वहाँ चलते हैं। अभी जाते हैं वहाँ पे। दे दिया वहाँ पे, हेलमेट रख दिया, हेलमेट रखने का भी जगह है। कितना लगेगा पता नहीं है, जाके पूछना होगा। शायद 20-40 रुपये लगेगा, एक हेलमेट का 20 रुपये शायद। एंट्री यहाँ पे 20 रुपये पर पर्सन है। ओह सॉरी, एंट्री नहीं, माय बैड, पार्किंग है। वो जो बाइक हमने वहाँ पे रखा हुआ है 20 रुपये करके पर बाइक का है। थोड़ा सा चढ़ाई है, चढ़ाई मतलब थोड़ा सा वॉक करना होगा आपको यहाँ पे आने के लिए। आई थिंक 5 मिनट्स का वॉक है मैक्सिमम। आई होप आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है। एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस किया, पानी एकदम क्लियर है, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, दिख रहा है आर पार, तो गंदा पानी नहीं है ये एकदम। हम लोग उस तरफ जाके एकदम जहाँ पे कोई इंसान नहीं है वहाँ पे भी जाके हम नहा सकते हैं, बट वही है कि पानी का बहाव कभी भी तेज़ हो सकता है इसमें, और पत्थर वगैरह है तो स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं। तो थोड़ा एडवेंचर भी कर लेते हैं। यहाँ से एकदम क्लोज व्यू है, एकदम क्लोज व्यू। हम वो पत्थर के उस तरफ से घूम के फिर इस तरफ से आए, हम इधर से आए और अभी इधर से चढ़ेंगे। ये देखिए, आपको कुछ दिखाता हूँ, बाइक चलाने में बिजी है ये लोग। देखिए देखिए, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। हाँ, बाइक चला रहे हैं ये लोग, इसीलिए तो ये लोग गोट है। अब बस निकल रहे हैं हम अभी यहाँ से। वेदर थोड़ा सा बादल से घिर गया है। जय शिव शंभू, जय महाकाल। आज ब्यूटीफुल बोलते बोलते मुंह दर्द हो गया है। हो रहा करशोंग, जस्ट टू लेट यू गाइस नो दैट इज करशोंग। जान दे हो, उनका भी मीटिंग चल रहा है कि कौन सा घास खाना अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, वो सारे डिस्कशन चल रहा था उनका। ये है फीमेल पिकॉक। मेल पिकॉक अगर दिख जाता तो मज़ा आ जाता, बट कोई नहीं, जो दिख रहा है उसी से अभी शांति कर लेते हैं। एंड वेदर भी बहुत मस्त होकर रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सर आप बताइए कैसा था राइड? बहुत अच्छा था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एकदम ऑफ रूट कम्प्लीटली, पूरा ऑफ रूट एकदम। चलिए निकलते हैं फिर अब आगे के लिए। कल व्लॉग क्लोज नहीं कर पाया था। कल हम लोग शाम को अराउंड 5:30 बजे तक पहुंच चुके थे घर। राइड बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब हम सुबह सुबह निकले थे एंड उसी की वजह से हमने 2 जगह कवर कर लिया। जंगपना टी स्टेट भी कर लिया और हमने शिवखोला भी कर लिया, और उसके बाद हम टाइमली घर पे भी पहुंच गए। तो ओवरऑल राइड बहुत मस्त था, मतलब काइंड ऑफ एक छोटा मानसून राइड जो मैं बोल रहा था वैसा हो गया। और विनोद सर के साथ निकले हैं, राइड अच्छा तो होना ही, क्योंकि वो अलग अलग रास्ते से लेके जाते हैं, जो रास्ता कभी मैंने भी नहीं देखा है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि नए नए रास्ते जानने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल राइड तो बहुत मस्त था। आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्रोसेस सेम है। आप अपने फैमिलीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वो जो वहाँ पे रेड वाला बटन है उस पर क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय गाइस।